श्री रामकृष्ण देव के उपदेश वचनामृत पृष्ठ क्रमांक 319 26 सितंबर 1883। साकार निराकार कर्तव्य बुद्धि। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में काली मंदिर के सामने चबूतरे पर बैठे हैं। काली प्रतिमा में जगन माता के दर्शन कर रहे हैं। पास ही मास्टर आदि भक्तगण बैठे हैं। थोड़ी देर पहले श्री रामकृष्ण ने कहा है, ईश्वर के संबंध में अनुमान आदि लगाना व्यर्थ है। उनका ऐश्वर्य अनंत है। बेचारा मनुष्य मुंह से क्या प्रकट कर सकेगा। एक चींटी ने चीनी के पहाड़ के पास जाकर चीनी का एक कण खाया, उसका पेट भर गया। तब वह सोचने लगी, अब की बार आऊंगी तो पूरे पहाड़ को अपने बिल में उठा ले जाऊंगी। उन्हें क्या समझा जा सकता है। इसीलिए मेरा बिल्ली के बच्चे सा भाव है। माँ जहां भी रख दे, मैं कुछ नहीं जानता। छोटे बच्चे नहीं जानते माँ का कितना ऐश्वर्य है। श्री रामकृष्ण काली मंदिर के चबूतरे पर बैठे स्तुति कर रहे हैं। ओ माँ, ओ माँ, ओमकार रूपिणी माँ। ये लोग कितना सब वर्णन करते हैं माँ, कुछ समझ नहीं सकता, कुछ नहीं जानता हूँ माँ। शरणागत शरणागत केवल यही करो माँ, जिससे तुम्हारे श्री चरण कमलों में शुद्धा भक्ति हो। अब और अपनी भुवन मोहिनी माया में मोहित न करो माँ। शरणागत शरणागत। मंदिर में आरती हो गई। श्री रामकृष्ण कमरे में छोटे तख्त पर बैठे हैं। महेंद्र जमीन पर बैठे हैं। महेंद्र पहले पहल श्री केशव सेन के ब्राह्म समाज में हमेशा जाया करते थे। श्री रामकृष्ण का दर्शन करने के बाद फिर वहां नहीं जाते हैं। श्री रामकृष्ण सदा जगन माता के साथ वार्तालाप करते हैं। यह देखकर वे बड़े विस्मित हुए हैं और उनकी सर्वधर्म समन्वय की बात सुनकर तथा ईश्वर के लिए उनकी व्याकुलता को देखकर वे मुग्ध हो गए हैं। महेंद्र लगभग 2 वर्ष से श्री रामकृष्ण के पास आया जाया करते हैं और उनका दर्शन तथा कृपा प्राप्त कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण उन्हें तथा अन्य भक्तों से सदा ही कहते हैं, ईश्वर निराकार और फिर साकार भी है। भक्त के लिए वे देह धारण करते हैं। जो लोग निराकारवादी हैं, उनसे वे कहते हैं, तुम्हारा जो विश्वास है उसे ही रखो, परंतु यह जान लेना कि उनके लिए सभी कुछ संभव है। साकार और निराकार ही क्या, वे और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। श्री रामकृष्ण महेंद्र के प्रति, तुमने तो एक को पकड़ लिया है, निराकार। महेंद्र, जी हाँ, परंतु जैसा कि आप कहते हैं सभी संभव है, साकार भी संभव है। श्री रामकृष्ण, बहुत अच्छा। और यह भी जानो कि वे चैतन्य रूप में चराचर विश्व में व्याप्त हैं। महेंद्र, मैं समझता हूँ कि वे चेतन के भी चेतयिता हैं। श्री रामकृष्ण, अब उसी भाव में रहो। खींचतान करके भाव बदलने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे जान सकोगे कि वहाँ चेतनता उन्हीं की चेतनता है, वे ही चैतन्य स्वरूप हैं। अच्छा, तुम्हारा धन दौलत पर मोह है? महेंद्र, जी नहीं, परंतु हाँ, इतना अवश्य सोचता हूँ कि निश्चिंत होने के लिए, निश्चिंत होकर भगवान का चिंतन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। श्री रामकृष्ण, वह तो होगी ही। महेंद्र, क्या यह लोभ है? मैं तो ऐसा नहीं समझता। श्री रामकृष्ण, हाँ ठीक है, नहीं तो तुम्हारे बच्चों को कौन देखेगा। यदि तुम्हें मैं अकर्ता हूँ यह ज्ञान हो जाए तो फिर तुम्हारे लड़कों का क्या होगा।
महेंद्र, सुना है कर्तव्य का बोध रहते ज्ञान नहीं होता। कर्तव्य मानो प्रखर सूर्य है। श्री रामकृष्ण, अब उसी भाव में रहो। इसके बाद जब यह कर्तव्य बुद्धि स्वयं ही चली जाएगी, तब फिर दूसरी बात है। सभी थोड़ी देर चुप रहे। महेंद्र, केवल थोड़ा ही ज्ञान लाभ होने से तो संसार और भी कष्टप्रद है। यह तो ऐसा होता है मानो होश सहित मृत्यु, जैसे हैजा। श्री रामकृष्ण, राम राम। संभवतः इस कथन से महेंद्र का तात्पर्य यह है कि मृत्यु के समय होश रहने पर अत्यधिक यंत्रणा का अनुभव होता है, जैसे हैजे में होता है। थोड़े ज्ञान वाले का सांसारिक जीवन बड़ा दुखमय होता है, क्योंकि वह यह समझ गया है कि संसार भ्रमात्मक है। अविद्या का संसार मानो दावाग्नि के सदृश है। संभव है इसीलिए श्री रामकृष्ण राम राम कह रहे हैं। महेंद्र, और दूसरी श्रेणी के लोग जो पूर्ण अज्ञानी है, वे मानो मियादी बुखार से पीड़ित हैं। वे मृत्यु के समय बेहोश हो जाते हैं और इससे उन्हें मृत्यु की यंत्रणा का अनुभव नहीं होता। श्री रामकृष्ण, देखो ना, धन रहने से भी क्या। जय गोपाल सेन कितने धनी हैं, परंतु हैं दुखी। लड़के उन्हें उतना नहीं मानते। महेंद्र, संसार में क्या केवल निर्धनता ही दुख है? इसके अतिरिक्त छह रिपु भी है, और फिर उनके ऊपर रोग शोक। श्री रामकृष्ण, फिर मान मर्यादा, लोकमान्य बनने की इच्छा। अच्छा, मेरा क्या भाव है? महेंद्र, नींद खुल जाने पर मनुष्य का जो भाव होता है, वही उसे स्वयं का होश आ जाता है। ईश्वर के साथ सदा योग है। श्री रामकृष्ण, तुम मुझे स्वप्न में देखते हो? महेंद्र, हाँ, कई बार। श्री रामकृष्ण, कैसा? कुछ उपदेश देते देखते हो? महेंद्र चुप रह गए। श्री रामकृष्ण, जब जब मैं तुम्हें शिक्षा देता दिखाई दूं, तो यही समझो कि स्वयं सच्चिदानंद ही यह कार्य कर रहे हैं। इसके बाद महेंद्र ने स्वप्न में जो कुछ देखा था सभी कह सुनाया। श्री रामकृष्ण ने मन लगाकर सभी सुना। श्री रामकृष्ण, महेंद्र के प्रति, सब कुछ बहुत अच्छा है। तुम और तर्क विचार न लाओ। तुम लोग शाक्त हो,